अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में STEO पीरा के इंटरव्यू के प्रिपरेशन से रिलेटेड ADASF और इंस्पेक्टर की जो FPSC ने लेटेस्ट अपडेट्स दी हैं, उसके बाद PMS और ARCS के कंप्लीट सिलेबस नोट्स के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन आपके साथ प्रोवाइड की जाएगी, तो वीडियो को कंप्लीट लाजमी देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं STEO पीरा की। तो कुछ दिनों से डिफरेंट जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पीरा का जो ऐसे रिज़ल्ट है उसके हवाले से एक डेट चल रही थी कि 27 मार्च को ऐसे का रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस होगा। अब पता नहीं ये डेट किसको कहाँ से पता चली है, लेकिन हम इसके इंटरव्यू पर बात करेंगे कि जिन स्टूडेंट्स को लग रहा है कि वो ऐसे को क्लियर कर लेंगे और 150 या 150 प्लस एग्रीगेट 3 सब्जेक्ट्स को मिलाकर उनका बन जाएगा, तो उन्हें ख़ुद से इंटरव्यू की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए, किस तरह से अपने इंटरव्यू को वो ख़ुद से ही फ्रेम कर सकते हैं और ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक पैनल जो है वो उनसे किस तरह के सवाल पूछेगा। एंड बिलीव यू मी कि आधे से ज़्यादा क्वेश्चन इस तरीके से जो आप प्रिपेयर करेंगे तो वो पैनल लाजमी आपसे वो पूछेगा। तो वो सारा प्रोसेस मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। वो थोड़ी डिटेल में डिस्कशन है, बाकी चीज़ें पहले हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो ADASF और इंस्पेक्टर ASF है। तो FPSC ने इसकी टेस्ट डेट जो है वो 25 अप्रैल स्केड्यूल की है और बताया है कि इसमें 100 मार्क्स का MCQs पेपर होगा और ये थोड़ा एनालिटिकल होगा, कंसेप्चुअल बेस्ड होगा। सारे इसमें रट्टे वाले सवाल आपको नहीं दिए जाएंगे और साथ में आपकी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी और पासिंग मार्क्स जो आपको चाहिए होंगे वो 40 होंगे। तो आप 25 डेट के अकॉर्डिंग जो है ADASF और इंस्पेक्टर ASF इसकी तैयारी करें। उसके बाद PMS है। PMS के पेपर्स अगर लेट भी होते हैं तो मई के फर्स्ट वीक तक ही जाएंगे, लेकिन आपका फोकस ये होना चाहिए कि मिड अप्रैल तक आपका सिलेबस जो है PMS का कंप्लीट हो और एक दफ़ा एटलीस्ट आपने रिवीजन लाजमी की हुई हो। अगर पेपर लेट होते हैं तो बहुत अच्छा होगा और अगर पेपर जल्दी हो जाते हैं तो एटलीस्ट आपने तमाम सिलेबस को पूरा किया हुआ हो और रिवीजन आपने की हुई हो। उसके साथ ही ARCS के जो रिमेनिंग 2 पेपर्स होने हैं, जिसमें ऐसे का पेपर है और उर्दू का पेपर होगा, तो नेक्स्ट जो PPSC का प्लानर अपडेट होना है, काफ़ी चांसेस हैं कि उसमें ARCS के फ़ेज़ 2 को स्केड्यूल कर दिया जाएगा। तो इसके जो दोनों पेपर्स हैं उसमें ऐसे की मेन जो इम्पोर्टेंट थीम्स हैं उनको लेकर लाजमी आउटलाइंस की प्रैक्टिस करें। और जिन स्टूडेंट्स को उर्दू राइटिंग में मसला है वो उर्दू ऐसे तशरीह किस तरह से करनी है, तखलीस का पैराग्राफ किस तरह से आपने सॉल्व करना है, जो गलत जुमलों की दुरुस्तगी है उसको कलीद उर्दू की जो बुक है वहाँ से प्रिपेयर करें। तो दोनों सब्जेक्ट्स को साथ लेकर चलें। तो PMS और ARCS के फ़ेज़ 2 के लिए कंप्लीट नोट्स अगर आपको चाहिए हैं तो जो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर प्रोवाइड किया गया है उस पर कॉन्टैक्ट करके सैम्पल देख के आप वो नोट्स ले सकते हैं। तमाम कंपलसरी सब्जेक्ट्स के अगर आप नोट्स लेते हैं तो आपको काफ़ी डिस्काउंट पर वो मिल जाएंगे। कॉन्टैक्ट आपने सिर्फ 8 AM to 8 PM के दरमियान ही करना है। अब बात करते हैं कि आप STEO पीरा के जो इंटरव्यू की तैयारी है वो किस तरह से करें। सबसे पहली चीज़ जो होती है इंटरव्यू की तैयारी में वो आपका सेल्फ़ इंट्रोडक्शन होता है। उसको प्रॉपर फ्रेम करें, सिंपल सा आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। और इंट्रोडक्शन में पहली चीज़ आपको आपके नाम का मतलब पता होना चाहिए। ये आप खुद से इंट्रोडक्शन में नहीं बताते हैं, लेकिन अमूमन पैनल जो है वो आपसे आपके नाम का मतलब पूछता है और अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। सो पहली चीज़ आपको अपने नाम का मतलब जो है वो पता होना चाहिए। अगर कोई पूछे आपसे तो आपको वो आता हो, क्योंकि अगर आपको आपके नाम का मतलब ही नहीं आता तो इसका बहुत बुरा इम्प्रेशन पड़ता है। उसके बाद आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है उसको आप इंट्रोडक्शन में फ्रेम करेंगे। जो भी आपके हॉबीज़, इंटरेस्ट वगैरह हैं, कोई एक्सपीरियंसेस हैं, अगर आपने जॉब की है तो वो सारी चीज़ें आप अपने इंट्रोडक्शन में इंक्लूड करेंगे। तो आपने पहले से अपना एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन, सिंपल सा, उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डालनी है, कोई ओवर उसको नहीं करना है, सिंपल सा उसको आप फ्रेम करके बेशक अपने पास लिख लें और कंटिन्यूसली उसकी प्रैक्टिस करें। अब फ्रेम आप किस तरह से करेंगे अपने इंटरव्यू को। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने अगर मैट्रिक में साइंस पढ़ी है और मैट्रिक के बाद सपोज़ करें कि मैंने
FSc प्री इंजीनियरिंग किया है। अब मैंने प्री इंजीनियरिंग के बाद उस फील्ड को छोड़कर बैचलर्स इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन किया। अब यहाँ पर जब मैं अपने इंट्रोडक्शन में ये चीज़ें बता रही हूँ तो एक क्वेश्चन बनता है, मैट्रिक करने के बाद जब मैंने प्री इंजीनियरिंग की तो उसके बाद मैंने अपनी फील्ड को चेंज क्यों किया, BBA को मैंने क्यों चूज़ किया, तो उसका रीज़न आपके पास होना चाहिए। अब बैचलर्स इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद क्या मुझे उसी फील्ड को परसू नहीं करना चाहिए था, आगे MBA करना चाहिए था, किसी बैंक वगैरह में जॉब करनी चाहिए थी, किसी प्राइवेट सेक्टर में, उसकी बजाय इन कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स की तरफ क्यों शिफ्ट किया। अब यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन बनता है, तो इसकी रीज़न भी आपके पास होनी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन लाजमी वो आपसे पूछते हैं। तो अगर आपने 2-3 डिग्रीज़ जो हैं उनमें शिफ्ट किया हुआ है, उनको परसू नहीं किया आगे, तो कोई भी लॉजिकल रीज़न आपके पास लाजमी होनी चाहिए। अब ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके इंट्रोडक्शन से निकल रहे हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन ये बनता है, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है वो पंजाब से, लाहौर से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ इम्पोर्टेंट कौन सी हिस्टोरिकल साइट्स वगैरह हैं और लाहौर के बारे में मेन इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद पीरा जो है ये फोर्स क्योंकि न्यू क्रिएट की गई है, तो ये क्वेश्चन मस्ट बनता है कि इसको क्यों बनाया गया है जब ऑलरेडी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो मौजूद हैं, तो इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई है। उसके बाद क्योंकि ये STEO की पोस्ट के लिए इंटरव्यू है, तो STEO की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, पीरा एक्ट है जो 2024 का, उसके अंडर वो आपको पता होनी चाहिए, और पीरा का जो स्ट्रक्चर है मेन इस ऑर्गेनाइजेशन का वो कंप्लीट आपको पता हो। पीरा का जो एक्ट है उसको आपने दोबारा से गो थ्रू करना है और उसके बारे में जितनी भी मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ वगैरह हैं, वो सारी आपको क्लियर होनी चाहिए और आपकी जो जॉब्स, ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह हैं वो आपको क्लियर हों। नेक्स्ट जो आपकी लेटेस्ट डिग्री है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बैचलर्स किया हुआ है बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उसके जो मेन कंसेप्ट्स हैं वो आपने रिवाइज़ करके जाने हैं और इंटरव्यू में लाजमी तौर पर आपने जो भी पढ़ा होगा उसको वो अप्लाई करने का कहेंगे आपको डिफरेंट सिचुएशंस वगैरह देकर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बिज़नेस पढ़ा है, तो अमूमन बिज़नेस में हम स्टडी करते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को, तो अब यहाँ पर मुझसे ये क्वेश्चन हो सकता है कि मैंने शॉप्स वगैरह को सील करने का ऑर्डर है, तो अब वहाँ पर शॉपकीपर्स जो है इसको रेजिस्ट कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन को मैं किस तरह से हैंडल करूँगी। तो 3-4 सेक्शंस में आपने अपने इंटरव्यू को डिवाइड करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, उसको इस तरह से फ्रेम करें कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके बताए हुए इंट्रोडक्शन से ही वापस उनको पूछने पड़ें। इसलिए जितना ज़्यादा आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इंटरव्यू के टाइम पर वो आपको हेल्प करेगा। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। चाहे आज आता है पीरा का रिज़ल्ट या जब भी आता है, तो तमाम स्टूडेंट्स जो एसए के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं उन सब को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और इंशाल्लाह अगर आपने मेहनत की है तो आप इसमें ज़रूर कामयाब होंगे, और अगर किसी भी वजह से नहीं हो पाता तो आगे आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और अल्लाह आपको आपकी मेहनत का फल जो है वो किसी न किसी तरीके से ज़रूर देगा। अगर आप इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि जब न्यू वीडियोस अपलोड हों तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। कुछ आप जहां से बिलोंग करते हैं वहां से हों, आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, आपकी डिग्री से रिलेटेड, ताकि आधा टाइम जो है वो उन्हीं चीज़ों में निकल जाए। फिर स्पेसिफ़िकली क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन भी न्यू क्रिएट हुई है, तो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड जो जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मस्ट उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और जो पीरा का एक्ट है उसको अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर करके जाएँ, वहाँ से काफ़ी सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जो पीरा का स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का वो पूरा आपको पता होना चाहिए, और आपकी अपनी डिग्री के जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आपने दोबारा से रिवाइज़ करके जाना है। साथ में आप बोलने की प्रैक्टिस लाजमी करें, क्योंकि अमूमन आंसर्स जो है वो आपके माइंड में होते हैं लेकिन उस टाइम पर आपको बोलना नहीं आ रहा होता, और ये सारा प्रैक्टिस ना होने की वजह से होता है।